हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा जिसका नाम है द डचेस ऑफ मल्फी, जो कि जॉन वेबस्टर के द्वारा लिखी गई है। तो स्टोरी में क्या होता है कि जो महारानी होती है वो विडो यानी कि विधवा होती है। तो उसके जो ब्रदर होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें ना वापस से शादी नहीं करनी है। लेकिन क्या होता है कि ये एक पर्सन को प्यार करने लग जाती है और उससे शादी कर लेती है। तो इस तरीके से जब इसके ब्रदर को ये सारी बातें पता चलती हैं तो वो क्या है कि उस पर्सन को मारना चाहते थे। तो इन्हीं सब चीज़ों में क्या होता है कि लास्ट में सभी ही मर जाते हैं, कोई भी नहीं बचता है। बस यही स्टोरी है जिसको अब हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। द डचेस ऑफ मल्फी इज़ सेट इन इटली, यानी कि ये जो स्टोरी है वो कहाँ की है, इटली की। फॉर द मोस्ट पार्ट एट द पैलेस ऑफ द डचेस इन मल्फी। और इसमें ज़्यादातर जो स्टोरी है यानी कि ये जो स्टोरी का मेन प्लेस है वो कौन सा है, तो पैलेस है डचेस का, कहाँ पर, मल्फी में। ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी द यंग डचेस इज़ अ विडो। जो ये यंग डचेस है ये क्या है, विडो है। विडो का मीन्स होता है विधवा है। हर ब्रदर, उसके ब्रदर यानी कि उसके दो ब्रदर थे जिनके नाम बताए गए हैं, फर्डिनेंड एंड कार्डिनल, आर विजिटिंग हर। तो दोनों ही भाई अपनी बहन यानी कि उस डचेस के पास जाते हैं। एंड एंटोनियो हु मैनेज द हाउस होल्ड, इसके साथ ही जो एंटोनियो है वो जो कि उसके घर को संभालता है, हैज़ रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम फ्रांस। वो भी क्या है कि फ्रांस से वापस आता है वहाँ महल में। इन ऑर्डर टू हैव अ स्पाई इन द पैलेस टू रिपोर्ट द डचेस एक्शन टू द ब्रदर आफ्टर दे लिव। तो अब क्या होता है कि जब उसके ब्रदर वहाँ पर जाते हैं तो वो ये चाहते थे कि यहाँ पर क्या है कि हम एक पर्सन को छोड़कर जाएं जो कि हमें अपनी बहन यानी कि जो डचेस है उसके जो भी एक्शंस वगैरह हैं उसके बारे में बताता जाए। इसीलिए क्या होता है कि जो फर्डिनेंड होता है हायर बोसालो, तो इसने क्या किया, बोसाला है जो उसे हायर कर लिया अंडर द गुइस ऑफ हैविंग हर 10 डचेस हॉर्सेस। और इसको क्या दिया गया भाई, इन्होंने ये थोड़ी बताना था कि हमने इस पर्सन को हायर किया है अब मतलब तेरी जासूसी करने के लिए, डचेस को ये नहीं कहना था ना। इसीलिए इन्होंने क्या किया कि हमने क्या है एक पर्सन को हायर किया है जो कि तुम्हारे हॉर्सेस वगैरह हैं उनकी देखभाल करेगा। द रीज़न फॉर पुटिंग बोसालो in palace is to assure that the duchess remains celibate and does not get remarried। लेकिन जो मेन रीज़न था वो क्या था कि वो जो पर्सन है वो क्या है कि डचेस के ऊपर ध्यान दे, ठीक है, और इस बात को हमेशा ध्यान रखे कि वो वापस रीमैरिज ना करे। बोसाला इज़ नॉट कीन ऑन द आइडिया बट एग्रीज। बोसाला जो वो सेटिस्फाइड यानी कि पहले तो वो एग्री नहीं होता है लेकिन बाद में क्या है वो एग्री हो जाता है। यानी कि बोसाला का इन सब चीज़ों से कोई भी मतलब नहीं था, लेकिन क्या है कि वो एग्री हो जाता है कि ठीक है ये मेरी एक जॉब है जो कि मुझे करनी है। इस तरीके से क्या होता है कि प्रियर टू लिविंग द डचेस टू रिटर्न टू रोम द ब्रदर रिमाइंड हर दैट इट वुड बी इम्प्रॉपर फॉर हर टू रीमैरी। अब क्या होता है कि उसके ब्रदर जब वो वापस आ रहे होते हैं तब वो अपनी बहन को वापस समझा कर आते हैं कि तुम ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि तुम वापस से शादी नहीं कर सकती। तो शी सेज, वो क्या कहती है, शी हैज़ नो इंटेंशन ऑफ डूइंग सो, कि उसका भी कोई इंटेंशन नहीं है कि वापस से शादी करना। एंड रिसेंट्स दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल हर। और वो क्या है कि इस तरीके से यानी कि उसके जो ब्रदर है उसको कंट्रोल करना चाहते थे। और यहाँ पर वो भी कह देती है कि हाँ हाँ मेरा कोई भी इस चीज़ों में ध्यान नहीं है, ठीक है। सीक्रेटली हाउ एवर शी हैज़ अ प्लान टू मैरी एंटोनियो। लेकिन क्या है कि वो एंटोनियो से शादी करना चाहती थी, इसलिए उसने क्या किया, एक प्लान बनाया। दैन शी एंड एंटोनियो सून वेड। और उसके बाद क्या हुआ कि वो डचेस है जो और एंटोनियो दोनों की शादी हो जाती है। एंड शी टेल हिम दैट, और वो उसको कहती है, शी विल बी एबल टू हैंडल द सिचुएशन विद हर ब्रदर, कि वो अपने आप अपने भाई के साथ जो भी ये सिचुएशन है उसे हैंडल कर लेगी। यानी कि वो शादी कर लेती है और वो कहती है कि अब जो भी होगा मैं अपने आप हैंडल कर लूँगी। 9th month आफ्टर द फर्स्ट एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कि एक्ट्स में है ये स्टोरी ड्रामा। तो इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट एक्ट होता है उसमें क्या होता है, अब फर्स्ट एक्ट के बाद 9th month हो गए, द डचेस इज प्रेग्नेंट। अब जो डचेस है वो क्या है, प्रेग्नेंट हो जाती है। बोसाला सस्पेक्ट दैट शी माइट बी, तो बोसाला को भी शक होने लग जाता है। एंड टू डिटरमाइन फॉर हिमसेल्फ, और वो क्या कि पहले उसको शक था तो अपने शक को प्रॉपर देखने के लिए वो क्या करता है, वेदर शी इज़
ही गिव हर एप्रिकॉट्स विच वर थॉट टू बी लेबर इंड्यूसिंग, ठीक है। तो वो क्या उसको एप्रिकॉट देता है जिससे कि उसको पता चल जाए, फिर उसको लेबर वगैरह होगा जिससे उसे पता चल जाएगा कि ये प्रेग्नेंट है या फिर नहीं है। ये एक प्रकार का एप्रिकॉट से क्या होता है, एक प्रकार का फल है जिसको खाने से पता चल जाएगा, ठीक है। अगर उसे पेन हो रहा है मीन्स वो प्रेग्नेंट है, अगर नहीं हो रहा है तो कोई भी पेन वगैरह नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई पेन नहीं हो रहा है मीन्स कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। When the duchess take them and falls ill, तो अब क्या होता है कि जो डचेस है वो उसे खा लेती है और उसके बाद वो बीमार पड़ जाती है। एंटोनियो एंड डेलियो अ कॉर्टियर कन्फर ओवर हाउ टू कीप हर लेबर अ सीक्रेट। अब क्या होता है कि एंटोनियो और जो डेलियो होता है उसे, यानी कि अब ये जो लेबर हो रहा है इसे शो नहीं करना है सबके आगे, क्योंकि अगर ये चीज़ बाहर पता चलती है तो क्या होगा कि वो साला है जो उसे, यानी कि वो डिटरमाइंड हो जाएगा, उसे प्रॉपर पता चल जाएगा, उसका जो शक है वो सही हो जाएगा कि जो डचेस है वो तो प्रेग्नेंट है। तो उस यानी कि जो लेबर है इसे क्या है सीक्रेट रखना था। तो ये क्या है कि कोई प्लान बनाएंगे। वो सालो मीन वाइल फील्स ही नो द ट्रूथ। अब क्या होता है जो बसाला होता है उसे क्या है पता चल जाता है, वो इसको पता चल जाता है कि ट्रूथ क्या है, ठीक है। इज फर्दर कन्विंस्ड व्हेन ही फाइंड अ हॉरोस्कोप। अब क्या है फिर भी ये और ज़्यादा यानी कि उस चीज़ को प्रॉपर करना चाहता था, ठीक है। अपना जो शक है उसे और ज़्यादा सच कैसे हो साबित करना है, उसके लिए ये क्या है इसको एक हॉरोस्कोप मिलता है। एंटोनियो हैज़ प्रिपेयर फॉर द बेबी, जो कि एंटोनियो ने अपने बेबी के लिए प्रिपेयर किया था। वो सेंड अ लेटर टू फर्डिनेंड एंड द कार्डिनल टेलिंग दैम व्हाट ही हैज़ लर्न। अब क्या होता है कि ये जो पर्सन होता है ये डचिस के जो ब्रदर हैं उन्हें लेटर भेज देता है जिसमें ये बताता है कि उसे इन चीज़ों पर शक है, ठीक है। यानी कि महल में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बोथ ऑफ द ब्रदर आर फ्यूरियस एट द न्यूज़। अब दोनों ही भाई है जो जैसे उन्हें ये न्यूज़ पता चलेगी वो गुस्सा हो जाएंगे, बट लेकिन अनलाइक फर्डिनेंड हु इज़ अनकंट्रोलेबली एंग्री। अब ये जो फर्डिनेंड होता है ये तो पागल ही हो जाता है इस न्यूज़ को सुनकर, बहुत ज़्यादा इसे गुस्सा आ जाता है, ठीक है। ये तो कहता है कि बस आग लगा दूंगा आग, ये वाली चीज़ है, ठीक है, कि बस मुझे पता चल जाए कि ये बच्चा किसका है और इसकी शादी किसके साथ हुई है, जो भी होगा मैं उसी को मार दूंगा। ये तो इस टाइप का पर्सन होता है। जबकि जो कार्डिनल होता है इज़ एबल टू अप्रोच इट विद द काम हेड। लेकिन जो कार्डिनल है वो क्या है कि यानी कि ये जो सिचुएशन है उसे बहुत ही पीसफुली सेट करना चाहता था। नॉट नोइंग दैट देयर सिस्टर इज़ मैरिड, द ब्रदर्स एज्यूम दैट द बेबी वाज बोर्न आउट ऑफ वेडलॉक। अब क्या होता है कि इनके ब्रदर को ये तो पता ही नहीं होता कि इसकी सिस्टर जो इसने मैरिज कर ली है, जिसके कारण इसके ब्रदर है जो वो ये एज्यूम करती हैं कि ये जो बेबी है वो बॉर्न हुआ है आउट ऑफ वेडलॉक, यानी कि शादी उनकी नहीं हुई है फिर भी क्या है इनका बेबी है। फर्डिनेंड डिसाइड टू डिले एनी फर्दर एक्शन अंटिल ही लर्न्स द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड्स फादर। अब ये जो फर्डिनेंड होता है ये डिसाइड करता है कि मुझे क्या है कि कोई भी एक्शन तब तक नहीं लेना है जब तक कि मुझे इस बच्चे के पिता के बारे में ना पता चल जाए। इसके बाद क्या है 2 more years पास एज द थर्ड एक्ट ओपन। अब फिर 2 साल बीत जाते हैं, तीसरा एक्ट है जो वो शुरू हो जाता है। द डचेस एंड एंटोनियो हैव हैड 2 more children ड्यूरिंग दिस टाइम। अब इनके 2 और बच्चे हो जाते हैं। फर्डिनेंड हैज़ रिटर्न टू द डचेस पैलेस। अब जो फर्डिनेंड होता है वो क्या है कि डचेस के पैलेस में आ जाता है। एंड एंटोनियो एंड डेलियो गेस दैट, और जो एंटोनियो है उन्हें क्या लगता है ही सम हाउ नोज अबाउट द डचेस चिल्ड्रन, कि ये जानने के लिए आया है कि डचेस के बच्चों के बारे में जानने के लिए आया है। फर्डिनेंड ब्रस्ट इनटू द डचेस बेडरूम, ठीक है। अब क्या होता है कि जो फर्डिनेंड होता है वो क्या है डचेस के पूरा जो बेडरूम है उसे चेकआउट करता है कि पता तो चले, ठीक है, कोई सुराख वगैरह मिल जाए। शी इन्फॉर्म हिम दैट शी इज़ मैरिड एंड हिज रिस्पॉन्स इज़ वन ऑफ द एंगर। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो डचेस होती है वो उसको बताती है कि उसकी तो शादी हुई है, ठीक है। लेकिन जैसे उसको ये बात पता चलती है तो उसका रिस्पॉन्स होता है एंग्री वाला। ही टेल हर, तो वो उसको कहते हैं ही टेल्स हर दैट शी शुड नेवर लेट हिम नो हु हर लवर इज़। तो वो उसको क्या कहते हैं कि उसे कभी भी ये नहीं, शी शुड नेवर लेट हिम नो, भाई कोशिश करना पता ना चले तेरे लवर के बारे में, और दे विल बी द रेसिपेंट ऑफ हिज डेथ, यानी कि अगर पता चल गया तो हम उसको मार देंगे। ही देन डिसआउंस हर, ठीक है, इन एन एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट एंटोनियो। अब क्या होता है कि उसकी जो सिस्टर यानी कि जो डचेस होती है वो एंटोनियो को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करती है, शी प्रिटेंड दैट, वो ऐसा दिखावा करेगी ही हैज़ कमिटेड अ थेफ्ट,
कि जो एंटोनियो है उसने क्या है, चोरी की है, जिससे कि यहाँ से एंटोनियो को निकाल दिया जाए। भी एंटोनियो बच जाएगा, उसका भाई उसे नहीं मारेगा। फिर एंटोनियो जब यहाँ से कहीं दूर चला जाएगा तो जो डचेस है वो भी उसके पीछे पीछे चली जाएगी। तो वो इस तरीके का क्या प्लान बनाएगी। शी बैनिश हिम फ्रॉम मल्फी। अब क्या है कि उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया एंटोनियो पर, और उससे क्या है कि मल्फी से निकाल देती है। सेंडिंग हिम टू एनकोना। अब उसको कहाँ पर भेज देगी, एनकोना। आफ्टर ही इज़ गॉन, और जब वो चला जाएगा, बोसालो डिफेंड हिम टू द डचेस। अब क्या है कि जो बोसालो है वो क्या है कि उसे बचाएगा, यानी कि एंटोनियो के पक्ष में बोलता है। क्यों? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं शक तो हो ही रहा होता है, ठीक है। अब क्या है कि वो उसको डिफेंड करता है टू द डचेस, विच मूव हर टू द पॉइंट ऑफ शेयरिंग विद बोसालो द ट्रूथ दैट दे आर सीक्रेटली मैरिड। अब क्या होता है कि जो डचेस होती है उसे लगता है कि ये जो पर्सन है बोसालो, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो हमारा यानी कि भला चाहता है, ठीक है। तो वो उसको क्या सच बता देगी कि हम क्या हैं कि हमारी शादी हो चुकी है। बोसालो देन प्रिटेंड टू बी स्पोर्ट ऑफ द डचेस। तो यहाँ पर जो बोसालो है अब वो क्या करेगा, वो इस तरीके का दिखावा करता है कि मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगा। शी गिव हिम मनी टू ब्रिंग टू एंटोनियो। अब क्या होता है कि जो डचेस होती है वो उसको पैसे दे देगी कि तू ऐसा कर, तू एंटोनियो को एक सही जगह पर छोड़ा। ही इज़ टू टेल हिम दैट, इसके साथ ही वो उसको कहता है शी विल ज्वाइन हिम, कि वो भी बाद में क्या है कि उसको ज्वाइन कर दे, कि एक बार तू इसको छोड़ा, बाद में मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगी। द कार्डिनल फाइंड दैम इन एनकोना अ फ्यू डेज लेटर। लेकिन क्या होता है कि अब ये जो डचेस का दूसरा ब्रदर होता है वो उसको यानी कि ढूंढ लेता है एनकोना में। एंड हैज़ द डचेस अलोंग विद हर फैमिली बैनिश। और यहाँ पर क्या होता है कि डचेस को भी अलोंग विद हर फैमिली को भी, ठीक है, जो कि बैनिश। एज दे आर लिविंग एनकोना, जैसे वो एनकोना की तरफ जाते हैं, दे आर लिविंग एनकोना, जब वो एनकोना को छोड़ते हैं, बोसालो डिलीवर टू द डचेस अ लेटर फ्रॉम फर्डिनेंड। अब जो बोसालो है वो डिलीवर करता है डचेस को एक लेटर फर्डिनेंड की थ्रू, ठीक है, विच ही प्रेजेंट्स एज वन ऑफ फॉरगिवनेस इवन दो इट इज़ एक्चुअली अ थ्रेट। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो इस तरीके से प्रेजेंट करेगा एज वन ऑफ हिज फॉरगिवनेस, कि वो उसको माफ़ कर रहा है, इवन दो इट इज़ एक्चुअली अ थ्रेट, जबकि वो क्या एक धमकी होती है, विच शी सस्पेक्ट, जो उसको शक हो जाता है। तो शी हैज़ एंटोनियो एंड देयर ओल्डर सन गो ऑन सेपरेटली। अब क्या होता है कि शी हैज़ एंटोनियो, यानी कि अब वो क्या होता है कि एंड देयर ओल्डर सन गो ऑन सेपरेटली, यानी कि अब ये अलग अलग हो जाएंगे शॉर्टली आफ्टर देयर लीव। और थोड़ा ही जैसे वो एक दूसरे से अलग होते हैं, बोसालो एंड सम सोल्जर्स टेक द डचेस एंड हर अदर 2 चिल्ड्रन एज प्रिजनर। अब क्या करता है कि जो बोसालो होता है वो क्या करेगा, डचेस और उसके जो 2 बच्चे हैं उसको क्या है वो जेल में डाल देगा। एंड ब्रिंग दैम बैक टू द पैलेस ऑफ द डचेस, और क्या करेगा, उसको वापस से उस पैलेस में ले आएगा। एज एक्ट 4 ओपन, और अब क्या है एक्ट 4 ओपन होता है, जिसमें क्या होता है, फर्डिनेंड इज एंगर टू फाइंड दैट, कि जो फर्डिनेंड है वो गुस्सा हो जाता है जब उसे ये पता चलता है डचेस इज होल्डिंग अ वेल इन इम्प्रिजमेंट, यानी कि जो डचेस है वो क्या है जेल में कैद है, फिर भी वो इतना दुखी नहीं है, ठीक है। अभी जो फर्डिनेंड है उसे तो गुस्सा आता है कि हमारी बहन ने तो वापस से शादी कर ली थी, जो कि इसने एक पाप कर दिया है, अब इसको क्या है दुखी रहना है। लेकिन यहाँ पर जब वो देखते हैं कि उसकी बहन को चलो ठीक है, अभी वो प्रिजन में भी यानी कि जेल में भी इतनी ज़्यादा दुखी नहीं है, तो उसे गुस्सा आ जाता है। तो अब वो क्या करेगा कि कुछ ऐसा करो जिससे कि मेरी बहन दुखी रहे, यानी कि ऐसी उसकी थिंकिंग होती है। इन एन अटेम्प्ट टू ब्रेक हर, यानी कि उसको इमोशनली क्या है तोड़ना है। फर्डिनेंड शोज हर, तो जो फर्डिनेंड है वो उसको क्या दिखाता है, वैक्स कॉर्पस ऑफ हर फैमिली मेम्बर, कि जो उसके फैमिली मेम्बर है उसका क्या है वैक्स यानी कि नकली जो शव है वो दिखाता है। कन्वेंस हर दे आर डेड, ये कन्वेंस करवाने के लिए कि अब वो मर चुकी हैं। बोसालो ट्राइज टू स्टॉप फर्डिनेंड फ्रॉम टॉर्चरिंग द डचेस, तो यहाँ पे जो बोसालो होता है, बोसालो वो क्या करता है कि उसको रोकने की कोशिश करता है फर्डिनेंड को, कि इस तरीके से तू डचेस को टॉर्चर मत कर, बट टू नो एविल, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। बोसालो इज सेंड टू हर डिस्क्विस्ड। तो आगे की जो स्टोरी है या तो हम वो कल कर लेंगे, क्योंकि आपका बहुत बड़ा ऑलरेडी हो चुका है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।